दिख रहे हैं। हेलो, वेलकम टू एकलव्या क्लासेस कुमारखंड। आज का फर्स्ट क्लास है क्रैश कोर्स का, जो डेमो में रहने वाला है। चढ़ा देते हैं, क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है। यहाँ से किस टाइप का सवाल बनेगा, क्या थ्योरी होता है और किस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, यहाँ से देखिए। सिर्फ एग्जाम के अकॉर्डिंग यहाँ सिलेबस को रखा गया है। पूरा इस चैप्टर का थ्योरी और कॉन्सेप्ट को एक बोर्ड पे रखे हैं। उसके बाद इसी कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के माध्यम से दिखाएंगे, बनाएंगे और समझाएंगे कि एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। चैप्टर का नाम है क्लास 10th का द्विघात समीकरण या बहुपद। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण। इससे पहले होता है रेखिक बहुपद, ठीक ना। उसके बाद होता है त्रिघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में क्या होता है, दो घात होता है। द्विघात बहुपद मतलब क्या हुआ, घात कितना होगा इसमें, दो। द्विघात बहुपद कितना होगा, घात दो। बोर्ड पे ध्यान दीजिए। मान लीजिए 2x² प्लस 3x प्लस 5 है इक्वल टू 0। तो ये क्या है, द्विघात बहुपद। क्यों है, क्योंकि इस समीकरण का अधिकतम घात कितना है, दो। तो क्या होगा, द्विघात बहुपद। अब इसमें पद कितना है, तो 3 है। एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ। कॉन्सेप्ट को समझिए, कितना पद हुआ, 3, ठीक ना। एक पद, दो पद, 3 पद। अब दो पद में ये दोनों जो पद है, ये वाला और ये पद, सुनो पूरा बेसिक से कॉन्सेप्ट वाइज हम समझा रहे हैं। सब शांत रहो, अच्छा समझो, ठीक है। और कहीं से आप मिला सकते हैं, मधेपुरा, भागलपुर, पटना, खगड़िया, जहां से गूगल तो बस यूट्यूब जो बुक से मिलाना है, इसका पूरा यहाँ पर लिख दिए। और थ्योरी और कॉन्सेप्ट मिला लीजिए। एक भी थ्योरी छूटेगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। ये बहुत जगह से लिया गया है। फर्स्ट डेमो है, सब दिन ऐसा नहीं मिलेगा, तो समझिएगा। और जैसे समझा रहे हैं, खास करके स्पेशली रूप से ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देंगे, क्योंकि 50-50 ऑब्जेक्टिव ठोकना है हम लोग को। 50-50 ऑब्जेक्टिव को ठोकना है। एक ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होना चाहिए तो हमें, तो उस पर्पज से इसको हम डिजाइन किए हैं। तो इसमें 3 पद है, जिसमें से ये दोनों पद और ये पद हुआ ना। तो ये दोनों पद है जिसमें x, y, z जो लगल रहेगा, उसको बोलते हैं चर पद। क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, चर पद। चर पद, चर पद क्या होता है, चर पद क्या होता है, बदलने वाला। चर पद क्या होता है, बदलने वाला। केस कोर्स कब से स्टार्ट हुआ है, आज कितना तारीख है, 23/8/2026, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन नहीं होने पे पेमेंट वापस, 3500 फर्स्ट डिवीजन का है। फर्स्ट डिवीजन नहीं होने पे टिका वापस है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। आप कहाँ पढ़े, नहीं पढ़े, क्या पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1-2 दिन आकर के क्लास देख लीजिए, उसके बाद 1-2 दिन आके डेमो कर सकते हैं। चलिए, इसमें कितना पद है, दो पद क्या है, चर पद है जो बदलता है। चर मतलब क्या, बदलने वाला। अचर मतलब क्या, नहीं बदलने वाला। इधर दो ध्यान सब। तो अचर पद क्या है इसमें, क्या अचर पद है, एक। कौन है, 5 है ना। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो पहले है, उसको हम यहाँ पर रखे हैं, नहीं लिखे, इसी समझा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद 10 से संबंधित जो भी थ्योरी है उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ से पूछा जाएगा आपको अचर पद। अचर पद तो क्या बताइएगा, 5। इस समीकरण में क्या होगा, अचर पद 5। तो ऐसे करके हम थ्योरी, चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से थ्योरी, ठीक है। चलिए पहला ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इनमें से बताइए, 4 ऑप्शन देगा, ठीक ना। और बताना रहेगा आपको इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण का मानक रूप है या व्यापक रूप है, ठीक ना। तो क्या बताइएगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं। कोई पूछेगा द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो क्या बताइएगा, ax² bx प्लस c। ax² bx प्लस c क्या है, मानक रूप, ठीक ना। आगे चलिए, समझे इसको, अब कंफ्यूजन नहीं ना होगा। अगर आपको पूछ देगा कि इनमें से क्या होगा मानक रूप, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिखा देते हैं। चीजों को समझाते हुए जा रहे हैं, फिर से क्वेश्चन भी समझाएंगे। देखिए पूछेगा इनमें से द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है। ऑप्शन दे दिया आप लोग, मानक रूप ऑप्शन दे दिया आपको, ये ax प्लस b, ax प्लस bx स्क्वायर, ax² प्लस bx प्लस c 3x। क्या बताइएगा, इसमें द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा, कौन सा होगा, 1 2 3 4, कौन सा होगा, ये वाला। कोई दिक्कत, चलिए आइए आप समझते हैं। इसी को मानक रूप को भी बोलते हैं व्यापक रूप। कहीं तो पूछ जाता है व्यापक रूप, घबराना नहीं है, यही है व्यापक रूप।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जब द्विघात समीकरण का क्या है, व्यापक रूप। अब पूछेगा एबीसी क्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, सम्मिश्र संख्या है, मिश्रण संख्या, कौन सा संख्या है। तो क्या बताइएगा एबीसी यहाँ पे क्या है, ये एबीसी क्या है, वास्तविक संख्या क्या है। तो पूछेगा द्विघात समीकरण के मानक रूप में एबीसी क्या है, 4 को ऑप्शन देगा, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। तो क्या होगा, क्या बताइएगा, वास्तविक संख्या। कोई दिक्कत आप लोग को। चलिए इसको समझे आप, कोई क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए आगे चलिए। द्विघात समीकरण के 2 मूल या शून्यक होते हैं। अगर मान लो कोई भी द्विघात समीकरण दे दिया, जैसे मान लो यहाँ पे ये सब क्या द्विघात समीकरण, क्यों, क्योंकि ये इस रूल को फॉलो कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इस रूल को फॉलो कर रहा है। ये क्या द्विघात समीकरण है या नहीं, प्लस माइनस चेंज हो सकता है ना। इसमें क्या तो 2 चर पद है, एक चर पद है, और ax प्लस बी एक्स प्लस सी पे फॉलो कर रहा है। अब पूछे इसका क्या तो शून्य, इस समीकरण का क्या को शून्य होगा, 2। द्विघात समीकरण का हमेशा क्या को शून्य होता है, कैसा भी द्विघात समीकरण हो दुनिया में कोई भी, ठीक ना, क्या को शून्य उसका 2। कोई भी दे, माइनस वाला दे, बट्टे वाला दे, मान लो यहाँ पे बटे 3 s स्क्वायर प्लस 1/2 y प्लस 6 7 बाबू 0। ये द्विघात समीकरण है ना, तो क्या शून्य होगा इसका 2। अब सुनिए, समझ गए आप लोग, समझे। कोई भी द्विघात समीकरण क्या है, अब कोई भी समीकरण होगा उसमें अधिकतम घात क्या होगा 2। आगे चलिए, अब देखिए यहाँ पे तो दो मूल क्या होगा, कोई भी द्विघात समीकरण का 2 मूल, कोई दिक्कत। आगे चलिए, शून्य क्या को 2, ठीक ना। आगे चलिए, अब देखिए यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर क्या है, चर पद है। ए एक्स स्क्वायर क्या है, चर पद। जैसे मान लीजिए ए की जगह पे हम 2 भी लिख सकते हैं, तो 2x स्क्वायर, आप बी की जगह पर अगर मान लो 3 लिख दे तो 3x प्लस सी की जगह 7 लेते हैं, है ना। इसमें पूछेगा चर पद कौन सा है, तो क्या बताइएगा आप लोग, चर पद पूछेगा कौन बताइएगा, 2x स्क्वायर और 3x। कौन चर पद है, 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये क्या है चर पद। वैसे ही ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स क्या माना जाएगा, चर पद। इसके जवाब जो माना क्या कहेगा, चर पद। ध्यान दो स्टूडेंट सब, इधर चर पद कहलाएगा, क्या कहलाएगा, चर पद, मजबूत होगा। और ये जिसमें x और y कुछ भी नहीं लगल रहेगा वो क्या कहलाएगा, अचर पद। तो इस द्विघात समीकरण में अचर पद क्या है, एगो। क्या अचर पद का मान कितना है द्विघात समीकरण में, 7। चलिए यहाँ पे चलिए आइए तो 25x स्क्वायर प्लस 3/7 x प्लस 9 बराबर 0, है ना। इसमें चर पद क्या है, कौन सा है, चर पद है, कौन है, 2/5 x स्क्वायर प्लस 3/7 x। कोई दिक्कत किसी को। अब पूछ लेगा आपसे यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक बताइए। क्या पूछेगा, x स्क्वायर का गुणांक, 9th का। अगर पूछ देगा x स्क्वायर का गुणांक बताइए, गुणांक दिए गए द्विघात समीकरण में। क्वेश्चन हम दिखाते हैं यहाँ पे, रुक जाइए 1 मिनट, घबराइए मत। देखिए चीजों को समझिए, क्लियर करते जाते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक ना। यहाँ पर उस क्वेश्चन को लिखते हैं जिसको हमको समझाना रहता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ पर आइए, क्वेश्चन दिए हम 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 11 बराबर 0 में ठीक ना, x स्क्वायर का, सुनो इधर, x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, गुणांक क्या होगा। दिमाग में बैठाइए, कुछ भी याद नहीं करना है, दिमाग में रखते ही सब कुछ करवा देंगे। ऑप्शन दे रहे हैं हम यहाँ पे, -2 b प्लस 2 c -3 d -11। आपसे पूछेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, क्या बताइएगा, ये क्वेश्चन है। 2x स्क्वायर 3x -11 बराबर 0 में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, क्या दीजिएगा आंसर। गुणांक क्या होगा एक्स स्क्वायर का, आगे वाला क्या होगा, आगे वाला क्या कहलाएगा गुणांक। ऑप्शन क्या होगा, कोई दिक्कत। ये लास्ट एंड फाइनल क्लास है द्विघात समीकरण का, अब दोबारा कभी नहीं रखेंगे हम। कोई दिक्कत आप लोग को। अगर इसी में आपसे पूछ लिया जाए, यही कोई भी द्विघात समीकरण हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है या नहीं हो सकता है ना। अगर यहीं पे आपसे पूछ दिया जाए कि हमको x का गुणांक बताइए, तो नहीं बता पाइए आप लोग x का गुणांक। ऑप्शन हम चेंज करें, हाँ चलिए ठीक है। x का गुणांक क्या होगा बताइए,
सोचिए, दिमाग लगाइए और बताइए एक्स्ट्रा गुणांक। आप लोग को पढ़ाए हैं, जल्दी बताइए। इतना कमजोर होइएगा। एक्स का आइम क्या है? कहाँ है -3? क्यों नहीं बताए? इतना घटिया पढ़ाते हैं हम। हाँ, बताना चाहिए ना। एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणन क्या होगा? -3। अगर प्लस यहाँ पे लगा दिया जाए तो एक्स का गुणन क्या हो जाएगा बताइए? 3 होगा ना। समझे गुणांक? कोई दिक्कत? अगर इसी समीकरण में से आपको पूछ दे अचर पद का मान बताइए, दिए गए समीकरण में अचर पद बताइए। अचर पद का मान क्या होगा? तो क्या बताइएगा? 11। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब नहीं फंसिएगा। लीजिए, हम देते हैं कुछ सवाल यहाँ। 2x² + 5 = 0। ठीक है, 2x² + 5 = 0। इसमें x² का गुणांक क्या होगा? x² का गुणांक क्या होगा? अचर पद कितना है? चर पद क्या हुआ है? गुड। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे बढ़े? यहाँ तो कोई दिक्कत? पकड़िए, इंक भरिए उसमें। चलिए आइए। द्विघात समीकरण 2 मूल होता है, 2 मूल होता है। समझ गए इसको? तो अब देखिए, ये मानक रूप जो है, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है? द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है? ax² + bx + c है ना। इसमें चर पद क्या वो है? 2। कौन कौन? बहुत सुंदर। कोई दिक्कत? अचर पद कौन? c। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते। द्विघात समीकरण के मूल या शून्यक, अगर कोई द्विघात समीकरण आपको दे दे, ठीक ना, तो उसका मूल और शून्यक निकालने देगा, ठीक ना। तो कैसे निकालेंगे? तो एक तो विधि है गुणनखंड विधि। कौन सा है? एक कौन सा विधि है? गुणनखंड विधि। आगे हम सवाल में देखेंगे, बनाएंगे और समझेंगे, ठीक ना। और इसकी थ्योरी रखें, बताते जाते थोड़ा बहुत, सवाल हम अभी बारीकी से करेंगे। और एक तो क्या था? फॉर्मूला से निकालने के लिए। तो ये क्या है? अल्फा। ये क्या है? अल्फा। ये किसका सिंबल है? बीटा का। तो कोई भी द्विघात समीकरण का कितना मूल होता है? 2। कौन कौन? अल्फा और बीटा। अगर दोनों मूल हमको निकालना है, शून्य निकालना है, तो अल्फा का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे? -b + √b² - 4ac/2। इसको याद कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे बीटा क्या होगा? बीटा क्या होगा? माइनस। बस फॉर्मूला देखिए, दोनों जगह सेम है। यहाँ पे -b है, यहाँ पे √b² - 4ac है, यहाँ पे -b √b² - 4ac/2 है। हाँ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सब कुछ सेम है, कुछ नहीं। अल्फा में क्या कर दिया? यहाँ पे प्लस। बीटा में क्या दिया? यहाँ पे माइनस। ये चीज आपको याद रखना था, ठीक ना। दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? x बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? x बराबर कितना क्या फॉर्मूला बन जाएगा? ये भी बन सकता है फॉर्मूला। 1 मिनट, इसको बढ़िए तब तक देखिए। -b अगर साथ में लिखे तो दोनों को -b ± √b² - 4ac/2 होगा ना। अलग अलग कर देंगे तो निकल जाएगा ना। तो ये घबराइएगा मत। कोई दिक्कत किसी को? गुड। बताइए किसी को दिक्कत है यहाँ पे? तो ये लगाओ सीधे जैसा क्लास। चलिए, अच्छा पढ़िए। चलिए आगे चलिए। हो गया? आगे समझिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको पढ़िए ना। द्विघात समीकरण के मूल या शून्यक समझ गए ना कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, अच्छा से याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बहुत सारा बनेगा, नंबर उठाइए यहाँ से। चलिए, मूलों का योगफल कोई भी द्विघात समीकरण दे देगा, कोई भी द्विघात समीकरण दे देगा, कुछ भी। 2x² - 5x - 3 = 0। कोई भी क्या होगा? द्विघात समीकरण रहेगा, होगा ना। कोई भी द्विघात समीकरण का मान लो निकालना है, कौन सी? मूलों का योगफल। तो कौन फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग? अल्फा + बीटा। अगर सवाल में ये दे दे तो हम क्या समझाएंगे? अल्फा + बीटा निकालना है, ठीक ना। अल्फा का मान निकाल करके बीटा का मान निकाल करके भी इसको निकाला जा सकता है। अल्फा का मान जो भी आएगा, बीटा का मान जो आएगा उसको जोड़ देंगे, या डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप। अल्फा + बीटा - b/2
ए। इस पे सवाल कैसे बनेगा, इस पे सवाल कैसे बनेगा, क्या प्रोसेस है, उसको हम आगे कॉन्सेप्ट वाइज एक एक सवाल करके प्रैक्टिस करेंगे। 1 मिनट, चलिए आइए, चलिए मूलों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताइए आप लोग, बता दीजिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। अगर आपसे पूछेगा कि माइनस बी क्या है द्विघात समीकरण, क्या बताइएगा, माइनस एक्स का गुणांक है ना, माइनस पहले से लगा देगा एक्स का गुणांक, क्या कहेंगे, एक्स का गुणांक। नीचे वाला किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। द्विघात समीकरण में जो गुणांक समझा दिया आप लोग को, गुणांक कहाँ से आया, समझाए थे ना, तो यहाँ पूछेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब क्या, यहाँ क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना। अगर कोई द्विघात समीकरण का गुणांक लिखना तो एक्स स्क्वायर का आगे वाला। कोई दिक्कत समझ में आ रहा सबको, कोई परेशानी नहीं ना। चलिए मूलों का योग गुणनफल, ये फाइनल डिवीजन मान रहे हैं हम लोग, पहले क्लियर है सब कुछ। मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। मूलों का गुणनफल निकालिए चाहे अल्फा इंटू बीटा निकालिए, कैसे निकालेंगे, सी बाय ए। और सी क्या है उसमें, अचर पद का मान है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। कोई दिक्कत, चलिए मान लीजिए ये द्विघात समीकरण है, थोड़ा बहुत जान लेते हैं, यहाँ से आगे विस्तार हो जानेंगे। यहाँ पे हम आपसे पूछ दिए अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए, तो फॉर्मूला आप लोग को याद, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बाय ए, ठीक ना। और ये क्या है, एस स्क्वायर का आगे किसका मान होता है, ए का, एस का आगे किसका मान होता है, बी का, और ये किसका मान है, सी का। कहाँ से पता चला, तो यहाँ से पता चला है। तो बताइए यहाँ पे बी का मान कितना है, -5, और ये -5 बटे ए का मान कितना है 2, तो 5/2। अल्फा इंटू बीटा का मान पूछेगा कोई तो क्या बताइएगा, सी बाय ए। सी का मान कितना होगा इसमें, -3 बटे ए का मान 2, निकल जाएगा, है आसान। आगे पढ़ेंगे, चलिए कोई बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, बहुत सुंदर। आज के बाद थ्योरी खत्म होती ही कुछ सवाल का प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट हो जाएगा, ठीक ना। एक भी सवाल छूटेगा एग्जाम में तो बताइएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा, द्विघात समीकरण में शून्यंकों की संख्या कितनी होती है, अभी बताए तो तुरंत पहले, फिर भी रखे हम पॉइंट को यहाँ पे। द्विघात समीकरण का अधिकतम घात कितना होगा, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, कितना, 2। द्विघात समीकरण के विवेचक समझना है, विभक्तर समझना है, डी। आपको बोलेगा द्विघात समीकरण का विवेचक ज्ञात कीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, डी निकालना है, क्या निकालना है, डी। आपको बोलेगा विभक्तर ज्ञात कीजिए, इसका मतलब क्या समझेंगे, डी निकालना है। डी मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक ना। डी मतलब क्या था, डिस्क्रिमिनेशन। फॉर्मूला क्या था डी का, ये याद करना है, ये सब याद नहीं रखना आपको, ये याद रखिएगा कि विवेचक और विवेक्तर सेम एक ही नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। डी निकालना तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको भी सवाल दिखा देना चाहेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे 2x² प्लस 3x प्लस 2 दे दिए बराबर 0। इसमें बोल देगा कि इसका विवेचक निकालिए, तो नहीं निकाल पाएंगे हम लोग। इसका मतलब क्या समझिए, विवेचक निकालना, तो इसका मतलब क्या हुआ, b बराबर निकालना है क्या, b² माइनस 4ac। और abc का मान आप जानते हैं, क्या आएगा abc का मान, बताइए जल्दी फटाफट स्क्रीन में। a का मान बताइए, b का, c का, इसका मान पुट कर देंगे यहाँ पे, तो b का मान कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 2, तो 3 किया 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। छोटा में से क्या हो रहा है, बड़ा घट रहा है, छोटा में से बड़ा घट रहा है, क्या होगा आंसर, क्या होगा 9 7 16, तो क्या होगा +7 -7, तो डी का मान माइनस आ गया, समझ में आ गया ना। अभी बताएंगे आगे, ऐसे ही निकालना। अगर मान लो यहाँ पे पूछ दे तुमसे एग्जाम में कि नहीं विवेचक ज्ञात मत करिए, विभक्तर ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, तो नहीं निकालिएगा आप लोग, निकालिएगा ना। चलिए कीजिए, कोई दिक्कत किसी को, चलिए चले आगे। फॉर्मूला याद कर लेना इंपॉर्टेंट वाला, ठीक ना। आगे चलिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति क्या करना है, कोई भी द्विघात समीकरण का मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, ठीक ना, कि कैसा वास्तविक मूल है, अवास्तविक मूल है, समान है, असमान है, क्या होगा। तो अगर किसी द्विघात समीकरण का हम लोग मूलों की प्रकृति पूछेंगे तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, उसका विवेचक, क्या निकालना पड़ेगा, विवेचक, डी का मान निकालना पड़ेगा।
डी का मान जैसे ही आएगा तो पता चल जाएगा हमको क्या उसका मूल की प्रकृति क्या होगा, द्विघात समीकरण किस रूप का है, किस प्रकृति का है, ठीक ना, किस नेचर का है। तो डी का मान माइनस आने पे क्या होगा, डी का मान 0 आने पे क्या होगा, डी का नाम प्लस आएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो उसको समझते हैं। तो डी बराबर होता है फॉर्मूला क्या, डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, इसीलिए हम दोनों चीज रखते हैं। इसको याद कर लेना भी ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है। 1 नंबर 2 नंबर खूब बनेगा वहाँ, ठीक ना। 25 नंबर का यहाँ पे अभी नहीं है कॉन्सेप्ट, सवाल हम दिखा देंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना होगा, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा, तो क्या होगा मूल वास्तविक और असमान। अगर डी का मान क्या हो जाएगा, बड़ा आएगा, डी का मान क्या होगा 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा आ जाएगा, तो उसका प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और असमान। और उसका जो मूल निकलेगा, मूल का मान निकलेगा अल्फा बीटा का मान, वो क्या होगा, असमान होगा, दोनों समान नहीं होगा। तो दो भिन्न मूल, ऑप्शन में ये आता है, दो भिन्न मूल, कोई मूल नहीं, दो समान मूल, इनमें से कोई नहीं, ये रहेगा ऑप्शन में आपका। इसको पकड़ना, क्या बताइएगा, दो भिन्न मूल, भिन्न मतलब असमान मूल, ठीक ना। चलिए इसी दोनों लाइन को हम रखे हैं, ये बुक से एनसीईआरटी से उठाया गया लाइन, इसी दोनों पूछा जाता है, कोई दिक्कत आप चलिए। और इसके जगह पे हम ये पूछ देता डी वही होगा ना, आप क्वेश्चन देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल में सिंपल वाला जो क्वेश्चन हम दिखा देते हैं इसको नाम है, यहाँ आप देख लीजिए। अगर मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बोल दिया आपका 0 से बड़ा है, ठीक ना, तो मूल क्या होगा इसका, वास्तविक और असमान। अगर आपको ये नहीं पूछ करके सवाल में ये पूछ देगा तो नहीं बताइएगा, बताइएगा ना क्या होगा मूल, वास्तविक और समान। अगर ये नहीं पूछ करके सवाल आपको ऐसे पूछ दे, देखिए कैसे कैसे पूछा जाएगा, देखिए कैसे पूछेगा। अगर वो ऐसे नहीं पूछ करके ऐसे पूछे तो नहीं बता पाएंगे। देखिए दिए गए समीकरण में 2x² + 5x + 7 में विवेचक का मान, विवेचक का मान हाँ सुनो, शून्य से अधिक है, शून्य से क्या है, अधिक है, तो मूल की प्रकृति, समीकरण का प्रकृति कैसा होगा, समीकरण का प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक और असमान। कोई दिक्कत किसी को, हाँ समझे। अब बताइए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा, अगर 0 से छोटा आ जाए, 0 से छोटा मतलब क्या हुआ, माइनस में मान आएगा, 0 से छोटा का मतलब क्या हुआ, 0 से छोटा का मतलब क्या हुआ, माइनस में मान आएगा, -1 -2 1/2 है ना। अगर माइनस में मान आएगा, माइनस लगा करके, ठीक ना, तो उसका मूल क्या होगा, मतलब मूल निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा का मान निकाल सकते हैं, नहीं जी निकालेंगे, माइनस आ गया, कुछ नहीं निकालना है आगे। अगर माइनस नहीं आया, प्लस में आया, 0 में आया, तब मूल निकलेगा। बात समझे, क्लियर कॉन्सेप्ट है। अगर मान लो डी का मान यहाँ पे आया -1, डी का मान कितना आया, 0 से -1, मान लो यहाँ पे डी बराबर आया, डी का मान -2 है, तो मूल क्या होगा, मूल निकलेगा उसका, नहीं निकलेगा, कोई मूल है उसका, ठीक ना। चलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 आ जाए, डी का मान क्या आ जाए, डी का मान 0 आ जाए, तो क्या हो जाएगा मूल, क्या गो मूल होगा उसका, क्या तो मूल होगा, 2 गो, कैसा होगा, समान होगा, असमान होगा, समझे। किस टाइप से पूछा जा सकता है, समझिए बात को। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, वास्तविक होगा क्या, नहीं वास्तविक है, वास्तविक नहीं है, इनमें से कोई नहीं, या समान दे देगा, असमान देगा, इनमें से कोई नहीं, या दोनों दे सकता है, या ये भी दे सकता है, कोई मूल नहीं। ऐसा कौन सा समीकरण है, डी का मान क्या होना चाहिए जिसका कोई मूल नहीं होगा, 0 से छोटा। किस तरह के साम दाम दंड भेद सब कुछ रखना पड़ेगा, कब कौन चाल चलना है, वो चाल से नंबर उठाना पड़ेगा।
ये नहीं कि सिंपल में पढ़ लिए एनसीईआरटी के सीना पूरा बना दिए 200 सवाल हो गया धुरंधर। एक सवाल नहीं बनेगा, 200 सवाल बना लीजिएगा, ठीक ना। चारों तरफ से खोजिए, आंसर से क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन से आंसर बनाइए, वो टैलेंट लाना पड़ेगा। चलिए इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत। अब बताइए हमको ये क्वेश्चन पूछे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है, छोटा है 0 से, ठीक ना। तो द्विघात समीकरण का प्रकृति बताइए। अगर d का मान छोटा है 0 से तो द्विघात समीकरण का प्रकृति बताइए, क्या होगा। बहुत सुंदर। अगर दोनों का मान बराबर हो गया तो इसका मान बराबर आ गया तो d का मान बराबर है। ये अलग क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन, क्या होगा आंसर। दोनों का वही आंसर होगा, ये बताइए पहले। होगा ना, कोई कंफ्यूजन। अलग होगा क्वेश्चन, नहीं ना, डरना नहीं है, और सब डरेगा आप लोग मत डरिएगा। आप देखिए यहाँ पे और क्वेश्चन हम कन्वर्ट कर दिए, d का मान आया है, ठीक ना। d का मान है ये, किसका मान है, d का मान आया है 4, कितना आया, d का मान एक बार 4 आ गया, ठीक ना। और d का मान एक बार निकाले तो कितना आ गया, -4। इसका मूलक प्रकृति क्या होगा, इसका मूलक प्रकृति क्या होगा, नीचे वाला कोई वास्तविक नहीं होगा। ठीक है। जब d का मान 4 आ गया यानी कि 0 से बड़ा आ गया तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा। और d का मान अगर -4 आ गया यानी 0 से छोटा तो मूल क्या होगा, कोई मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। याद रखिएगा इस दोनों लाइन, कोई दिक्कत। इसको भी याद रखना जरूरी है क्योंकि ऑप्शन में आता है। आगे आती द्विघात समीकरण ज्ञात करना जब मूलों का मान दिया हो। अगर मूल का मान दिया हुआ है उससे क्या बोलेगा, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। अभी तक हम क्या किए, कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ था, कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ था, जैसे 3s² माइनस 2 माइनस प्लस 7 बराबर 0। अभी तक कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ था और पूछ रहा था मूल ज्ञात कीजिए। क्या पूछा था, मूल ज्ञात कीजिए। क्या पूछा था, शून्य ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा था, शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक ना। और क्या पूछ रहा था ज्ञात करने के लिए, मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए जब द्विघात समीकरण दिया हुआ। अब एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, 100% श्योर है, सब साल आता है तो इस साल भी आएगा, बस नंबर क्या होगा, चेंज मिलेगा, कोई दिक्कत। द्विघात समीकरण नहीं दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा इसकी जगह पे, मूल दिया होगा, मूल का मान दिया रहेगा, यानी कि अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ रहेगा। इसका मान लो 2 है, इसका मान लो 3 है, ठीक ना। तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, द्विघात समीकरण। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लिखाएंगे। इसी का संक्षिप्त रूप ये है, s² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। यहाँ पे मूल का मान जो दिया रहेगा क्वेश्चन में उसको रखना है, यहाँ पे मूलों का मान रखना है और समीकरण निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, सवाल बना करके हम समझाएंगे। इसको याद रखिएगा, फॉर्मूला कैसे याद रखिएगा, तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग अच्छा से याद रखिएगा, भटकिएगा मत, ठीक ना। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस x इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इससे क्या करेंगे, मूल दिया हुआ रहेगा, द्विघात समीकरण हम लोग याद कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, हाँ। इसको आप लोग शुरू से अंतिम तक याद कर लीजिए अभी, क्योंकि इसको मिटाने के बाद 2 मिनट में हम आपसे पूछने वाले और लिखवाने वाले से पूछो, सवाल बनवाने वाले। तो आगे का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में डालने वाले हैं कि सवाल कैसे बनेगा, कहाँ से कैसे पूरे बनेगा वो समझाएंगे बेसिक से। तो देखिए थ्योरी यहाँ तक इतना ही काफ़ी है, ठीक ना। कुछ 1-2 थ्योरी रह गया होगा तो उसको हम समझा देंगे नेक्स्ट क्लास में।